हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर प्रूव करना है दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स किस में ज़्यादा है? LHS में, इसीलिए स्टार्टिंग LHS से करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूमिनेटर की, तो उसमें लिखा हुआ है 10A, उसे हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर गिवन है 1 + 10 स्क्वायर A, और ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। तो हम इसे यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर A और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस कॉट A एज इट इज़ 1 + कॉट स्क्वायर A की बात करें तो ये होता है कोसेक स्क्वायर A। तो कोसेक स्क्वायर A लिख के इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अगले स्टेप में बात करें तो 10A ये फॉर्मूला होता है 10A इज इक्वल टू होता है साइन A अपॉन कॉस A। तो ये हम पुट कर देंगे। और जो ये सेक स्क्वायर A है, मतलब आप यूँ कहिए सेक A, इसकी वैल्यू होती है कॉस A। साइड में मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 10A की, तो ये होता है साइन A अपॉन कॉस A। फिर हमारे पास आएगा सेक A, ये होता है 1 अपॉन कॉस A। फिर बात करेंगे कॉट A की, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस A अपॉन साइन A। उसके बाद हमें मिलेगा कोसेक A, तो कोसेक A होता है 1 अपॉन साइन A। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले पुट करने हैं। अब इसमें यहाँ पर सेक A, इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस A। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉस 4A, प्लस कॉट की वैल्यू रखेंगे तो कॉस A अपॉन साइन A इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन 4A। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर साइन A इंटू कॉस की पावर 3A, क्योंकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पावर कितनी बचेगी? 3। ठीक है, ऐसे ये टर्म कैंसिल और इसमें से क्या हो जाएगी? एक पावर कम। तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस A इंटू साइन 3A। अब यहाँ पर साइन A और कॉस A ये ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? ये कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। तो ये तो अब तक रट चुका होगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो ये वाली जो वैल्यू है पूरी, ये हमारे पास होती है इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से साइन A इंटू कॉस A, दिस इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें प्रूफ करना था कि ये जो बड़ी सी टर्म हमें दी गई है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है साइन A इंटू कॉस A के। तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले ये जो टर्म गिवन थी 1 + 10 स्क्वायर A और 1 + कॉट स्क्वायर A, इन दोनों को हमने क्या किया? इनका फॉर्मूला देखा तो ये होते हैं सेक स्क्वायर A और ये कोसेक स्क्वायर A। फिर हमने सेक A का फॉर्मूला 10A क्या होता है, कॉट A क्या होता है, कोसेक A क्या होता है, तो ये सारे कन्वर्जन यहाँ पर पुट किए और उसके बाद हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि ये जो LHS में टर्म है ये भी किसके इक्वल है? RHS में, और RHS में गिवन है 1। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बनाना है 1। तो चलिए LHS से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ मैं, सेक 4A माइनस साइन 4A इंटू सेक 4A माइनस 2 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। सेक 4A तो एज इट इज़ रखेंगे, साइन 4A भी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे सेक A की। तो सेक कितना होता है हमारे पास? 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस A। ठीक है, अब सेक की पावर 4 थी तो कॉस की भी पावर क्या आ जाएगी? 4 माइनस 2 10 स्क्वायर A। ओके, तो अब आप इसे लिख सकते हैं सेक 4A माइनस, अब देखिए ये क्या बन रहा है? साइन A अपॉन कॉस A।
पावर 4 है लेकिन बन तो साइन ए अपॉन कॉस ए रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस टर्म को, यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं tan 4a में, फिर आ जाएंगे -2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या है, ये जो पावर 4 है इसे पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर -2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करें यहाँ पर इस टर्म की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये क्या है -b स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसे आप लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो लिख दीजिए, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, माइनस में क्या है 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये जो sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a है ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इस वाली टर्म की अगर हम बात करें sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो अभी मैंने बताया था इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है वो 1, दैट मीन्स जब आप इसे लिखेंगे 1 तो ये हो जाएगा इक्वल टू RHS। ठीक है, कैसे किया फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में जो LHS में टर्म गिवन है उसे आपको सारी टर्म्स को 1 बनाना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने देखा कि ये वाली जो हमारी टर्म है ये वाली, ये यहाँ पर 10 बना रही है, तो हमने इसे 10 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये जो पावर 4 है इसे हमने पहले 2 की पावर की तरफ किया, ताकि हम यहाँ पर टर्म्स को 1 बना करके कुछ टर्म्स को 1 बनाए, कुछ को कैंसिल आउट करें, इस वजह से हमने ऐसा किया था। तो यहाँ पर एक टर्म तो हमारी 1 बन गई, और अब हमने क्या किया था, फिर ये जो टर्म्स थी बची हुई टर्म्स लिखी, फिर हमने देखा कि ये हमारा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आ रहा है जिसकी वैल्यू होती है 1, तो फिर हमें मिल गया ये इक्वल टू RHS।